हाय फ्रेंड्स, मैं वेद नायक एबे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग का टॉपिक होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये एक वैज्ञानिक है, उनका नाम वेगनर था। वेगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में बहुत ही प्रयास किया, जलवायु की खोज की। लोगों ने कहा कि जलवायु मतलब जब आपने खोज किया इसके बारे में आप डिटेल बताइए। तो इन्होंने कुछ प्रमाण ऐसे थे जो इन्होंने नहीं बता पाए या नहीं ढूंढ पाए, तो इन्होंने क्या किया, जो लोग थे वो समाज के जो लोग थे वो लोग क्या किए, इनके जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी परिकल्पनाएं थी, उन्हें लोग असत्य कर दिया, मतलब गलत ही सिद्ध कर दिया। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपका जितना भी डाउट होगा उस डाउट सब आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। मैंने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन था? एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम वेगनर था। क्या था? जिनका नाम वेगनर था। वेगनर ने दोस्तों जलवायु विज्ञान पे क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उनके मन में आया या उनके मन में विचार आया कि क्यों न जलवायु की रिसर्च कर दिया जाए या क्यों न जलवायु की खोज किया जाए। तो उनके मन में एक विचार जो आया वो आया कि जलवायु या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी, यही दो चीजें हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो जलवायु है, ठंडी जलवायु या गर्म जलवायु, क्या उन्होंने कहा, वेगनर के मन में विचार आया। उन्होंने कहा कि या जलवायु ठंडी होगी या जलवायु क्या होगी, गर्म होगी, यही दो कंडीशन हो सकता है। तो लोगों ने क्या इनसे पूछा, वेगनर जी से लोगों ने पूछा कि आपने बताया कि जलवायु ठंडी होगी और जलवायु गर्म होगी, क्या बताया कि जलवायु ठंडी होगी और जलवायु गर्म होगी, तो इसका डिटेल से हमको प्रूफ दीजिए कि क्या कारण है कि जलवायु ठंडी है और क्या रीजन है या क्या कारण है कि जलवायु हमारी गर्म है। तो ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जहां पे ग्लेशियर पाए जाएंगे, ग्लेशियर मतलब बर्फ, जैसे कि मेरा सियाचिन है, सियाचिन भी एक ग्लेशियर है ना दोस्तों, और सियाचिन को हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के नाम से भी जानते हैं, या दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है सियाचिन। तो वहां बहुत ठंडा मौसम है। तो उन्होंने कहा कि जहां पे क्या हुआ, जहां पे ग्लेशियर पाए जाएंगे वहां जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी, और जहां कोयला क्षेत्र पाया जाएगा वहां पे जलवायु क्या होगी, गर्म होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सियाचिन को एग्जाम्पल में मान लिया, लोगों को बताया कि जैसे कि हमारे सियाचिन है, जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो क्या है, वहां बहुत ही मतलब बर्फ के जमे हुए निक्षेप हैं, इसलिए वो क्या होता है, इसलिए वहां पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। अब गर्म स्थल का बात हो गया, तो गर्म में दोस्तों बताया कि जहां पे कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है वहां पे क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ती है, वहां की जलवायु गर्म होती है। तो कोयला देखा जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़, क्या है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में कोयले पाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस माध्यम से दोस्तों हमारी जो जलवायु है गर्म है, कोयले के माध्यम से, और ग्लेशियर के माध्यम से जलवायु हमारी क्या है, ठंडी है। इतना चीज आपको समझ में आया? आगे बढ़े दोस्तों। अब इन्हें इतना बता दिया, इतना कॉन्सेप्ट कि ठंडी है और गर्म है, इतना चीज आपको बताया। और उन्होंने बताया भी कि भारत में जो जैसे सियाचिन है, क्या है, सियाचिन है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया सियाचिन ठंडा मौसम है, और वहां पे जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ बताया, वो बताया कि गर्म मौसम है, क्योंकि वहां पे कोयला की अधिकता बहुत अधिक पाई जाती है। तो लोगों ने कहा कि वेगनर जी मुझे और भी डिटेल से आप बता दीजिए या प्रूफ करके बताइए कि जलवायु क्या है, मतलब जलवायु गर्म कैसे होती है। तो ठीक है, वेगनर जी ने क्या बोले, वेगनर जी बोले ठीक है मैं आपको डिटेल से फिर से बताता हूं। तो उन्होंने एग्जांपल लिया पृथ्वी को, क्या, वेगनर जी ने एग्जांपल पृथ्वी को लिया कि मान लो ये मेरी पृथ्वी है, या इसे अर्थ है, ये मेरी पृथ्वी या अर्थ है,
हाँ, इसमें क्या हुआ, पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई या पृथ्वी का जब जन्म हुआ या पृथ्वी का जब विकास हो रहा था, तो उस समय पृथ्वी क्या थी, बहुत गर्म थी। क्या थी, बहुत गर्म थी। इसमें धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस हुआ और टेम्परेचर यहाँ का क्या हुआ, यहाँ का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा। क्या कहा वेगनर जी ने, पहला जो सिद्धांत दिया, वेगनर जी ने कहा कि पृथ्वी को आधार मान लिया जाए। आधार मान के मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी क्या थी, हमारी बहुत गर्म थी और बहुत हार्ड थी। ठीक है, बहुत गर्म थी। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से था या बहुत हार्ड था। ठीक है, और पृथ्वी जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ दिन हुए, 2-4 साल 5 साल हुए, तो उसमें पृथ्वी में क्या हुआ, धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस होने लगा और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो कोर है, अभी भी दोस्तों क्या है, वो गर्म है, वो ठंडा नहीं, अभी तक भी वो क्या है, गर्म है। उन्होंने फिर बताया कि जो वहां के जो दार्शनिक थे, उन्होंने वेगनर से फिर बोला कि वेगनर जी एक आध सिद्धांत और आप बताइए कि आप क्या हुआ कि मतलब जलवायु ठंडी और गर्म कैसे है। तो वेगनर जी ने दूसरा सिद्धांत क्या लिया, वेगनर जी ने दूसरा सिद्धांत लिया कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो परपटी वाला भाग है, क्या, परपटी। परपटी कहे तो जहां मनुष्य निवास करता है। क्या हुआ, जो परपटी का जब परपटी का उत्पन्न हुई, मतलब परपटी मतलब स्थलखंड जब बनना शुरू हुआ, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के परपटी वाले या भूपरपटी वाले भाग पे जब स्थलखंड बनना शुरू हुआ और जब स्थलखंड बना तो वहां पे क्या हुआ, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जहां मनुष्य भी निवास करना शुरू कर दिया। इतना चीजें थी। ये केवल किसने कहा, तो वेगनर जी का ये दूसरा सिद्धांत था। जो कि पहला दोस्तों जो हमारे दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, वो क्या किया, ये गलत सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी हमारी गर्म थी। अब पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी गर्म थी, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक था और धीरे धीरे पृथ्वी में कूलिंग प्रोसेस हुआ और कूलिंग प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, उसी माध्यम से हम लोग जलवायु ठंडी या गर्म का व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने एक चीज और लिया, उन्होंने माना चाय जो आप लोग पीते हो, टी, जिसे हम लोग टी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वो क्या उन्होंने कहा कि मान लीजिए जब चाय आप बनाते हो और चाय बनाने के बाद क्या आपके पास आए या किसी कप में, तो क्या हुआ, वो बहुत हार्ड रहता है, बहुत गर्म रहता है, उसका टेम्परेचर अधिक रहता है। और जैसे ही उस चाय को, उस कप को 10 मिनट हम लोग रख देते हैं तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस शुरू होता है। कूलिंग मतलब वो ठंडा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीजें समझ आई। तो उसके माध्यम से वेगनर जी ने ये सब सिद्धांत दिए। दूसरा सिद्धांत मैंने क्या बताया कि पृथ्वी को आधार माने। अब पृथ्वी को आधार मान के ही उन्होंने बताया जो भूपरपटी वाला हिस्सा है वहां पे क्या हुआ, स्थल खंड का धीरे धीरे निर्माण हुआ। अब स्थल खंड का दोस्तों जब निर्माण हुआ तो स्थल खंड का जब निर्माण हुआ तो वहां जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप भी वहां क्या हुए, उत्पन्न होना शुरू किए। धीरे धीरे मनुष्य भी वहां पे निवास करना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पादप, मनुष्य भी क्या किए, यहाँ पे निवास करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया क्या कि जलवायु परिवर्तन हुई। क्या, अचानक यहाँ की जलवायु क्या हुई, परिवर्तन हुई। दोस्तों दिन ऐसा है कि अचानक यहाँ की जलवायु परिवर्तन हुई और जलवायु परिवर्तन होने के बाद जो भी पृथ्वी पे पेड़ पौधे, जीव जंतु थे वो सब क्या हुए, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गए। या सारे पृथ्वी पे क्या हुआ, मतलब पृथ्वी के भूपरपटी वाले भाग पे, और जो भूपरपटी वाला भाग है वहां पे क्या हुआ, बर्फ का जमा हो गया। क्या हुआ, बर्फ का जमा हुआ और वही बर्फ दोस्तों जब क्या हुए, आपस में क्या होंगे, संघरित होंगे। क्या होंगे, जब संघरित होंगे तो उसमें दबाव बढ़ेगा। तो ये चीजें जो दोस्तों थी, जो भूपरपटी वाला भाग वो अनेक हिस्सों में क्या हुआ, बढ़ गया या डिवाइड हो गया। क्या, अनेक हिस्सों में बढ़ गया या डिवाइड हो गया। इतना चीज आपको मालूम हुई, इतना चीज आपको कंफर्म हुआ या नहीं, हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं कि मैंने बताया कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वेगनर जी ने जलवायु विज्ञान पर रिसर्च किया। फिर उनके माइंड में क्या चला कि क्यों ना पृथ्वी की जलवायु की व्याख्या ही कर दिया जाए पूरा। तो उन्होंने व्याख्या में उनके माइंड में आया कि जो जलवायु है पृथ्वी की वो ठंडी होगी या गर्म होगी। तो यहाँ से वो बताए, जो वहां के दार्शनिक थे, वहां के जो व्यक्ति थे, तो वेगनर जी ने उनको समझाया कि या जलवायु ठंडी होगी या गर्म होगी।
तो लोगों ने वहां का पूछा इनसे कि वेगनर जी, आपने बताया कि जलवायु ठंडी है या जलवायु क्या है, गर्म है, कि किस माध्यम से या किस थ्रू आपने बताया या किस थ्रू आपने सिद्ध किया कि जलवायु ठंडी है और गर्म है? इसको भी आप मुझे बता दीजिए कि किस माध्यम से आप इसको, किस थ्रू से आप इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि फिक्स है कि जलवायु ठंडी है और गर्म है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को बताया कि मैंने ग्लेशियर को देखा और ग्लेशियर को देखने के बाद हमें लगा कि क्या हुआ, यहाँ की जलवायु क्या हुई, यहाँ की ठंडी होगी। जहाँ पे ग्लेशियर मतलब बर्फ के निक्षेप पाए जाएंगे, कि ओनली बर्फ के निक्षेप पाए जाएंगे, तो वहां पे क्या होंगे, ग्लेशियर ही होंगे। और ग्लेशियर में दोस्तों क्या होता है, जलवायु ठंडी होती है। तो लोगों ने कहा ठीक है, आगे आप गर्म के बारे में बताइए कि जलवायु गर्म कैसे है। तो वेगनर जी ने क्या कहा, वेगनर जी ने कहा कि जहां पे कोयला क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, जलवायु गर्म होगी। अब जलवायु कोयले क्षेत्र पे गर्म होगी तो कोयला जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि आप एग्जाम्पल में झारखंड और छत्तीसगढ़ को ले लीजिए। तो लोगों ने फिर इनसे, वेगनर जी से कहा कि अगर आप बताइए कि मान लीजिए कोयला तो केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं, अदरवाइज जो स्टेट है भारत के, क्यों वहां पे जलवायु क्या वहां पे गर्म नहीं रहेगी, वहां पे ऑलरेडी ठंडा रहेगी, या वहां पे ठंडा रहेगी वहां पे गर्मी रहेगी, ऐसा हो सकता है? तो क्या किया, इनके सिद्धांत को लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया। वेगनर जी के सिद्धांत को लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। उसके बाद वेगनर जी ने क्या कहा, वेगनर जी ने दूसरा कॉन्सेप्ट लोगों को बताया कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी हमारी क्या थी, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक था, पृथ्वी उस समय बहुत गर्म थी। और धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस हुआ, और कूलिंग प्रोसेस होने के बाद वहां का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। और टेम्परेचर जब वहां का धीरे धीरे कम होने लगा तो दोस्तों क्या हुआ, उसी माध्यम से हम लोग जलवायु गर्म और ठंडी का व्याख्या किए हैं। तो ये भी लोगों ने, इनका ये भी सिद्धांत क्या किया, लोगों ने गलत काट दिया, मतलब कि असफल ये हो गए इसमें भी, इस सिद्धांत में भी। दूसरा सिद्धांत लोगों से बताए वेगनर ने, फिर अपना दूसरा सिद्धांत बताया कि हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के ऊपर जो परपटी वाला भाग है, भूपरपटी वाला, जहां स्थलखंड का निर्माण होता है या स्थलखंड जहां पे है, तो वहां पे क्या हुआ, जब स्थलखंड का निर्माण हुआ तो वहां पे धीरे धीरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप भी क्या किए, वहां पे उत्पन्न हुए। जब वहां पे उत्पन्न हुए, वहां पे निवास करने लगे। जैसे कि दोस्तों माना जाए जो मनुष्य है वो भी, हम लोग जो है वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पे, मतलब भूपरपटी वाले भाग पे मनुष्य भी निवास करता है। तो एक दिन ऐसा आया कि जलवायु परिवर्तन हुआ, अचानक इसमें परपटी वाले भाग पे अचानक यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ। यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे या पादप थे वो क्या हुए, सब बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गए। जब बर्फ के रूप में दोस्तों कन्वर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है, बर्फ में जब दबाव बनेगा तो वो संघनित होंगे, और संघनित होने के बाद दोस्तों क्या होगा, वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, या कई हिस्सों में क्या होंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इतना कोशिश करने के बाद वेगनर जी के जो सिद्धांत थे वो लोगों ने क्या किया, गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया, इतना समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों वेगनर जी ने क्या कहा, वेगनर के अनुसार दोस्तों जो ठंडी और गर्म जलवायु है वो स्थानांतरण हुए, मतलब कटिबंधों में स्थानांतरण हुए। कटिबंधों का मतलब होता है जोन, जोन में स्थानांतरण हुए। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा वेगनर जी जो स्थानांतरण हो रहा है कटिबंध में, जो ठंडी जलवायु है उसे भी आप सिद्ध कर दीजिए। तो वेगनर ने उसे भी सिद्ध नहीं कर पाए, क्या किए, उसे भी रिसर्च किए, बट उसमें असफल हो गए। तो वो भी सिद्धांत उनका क्या हुआ, रॉन्ग ही हो गया, मतलब गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद वेगनर जो थे दोस्तों, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पूरा स्थल जुड़े थे। क्या, वेगनर के अनुसार जो हमारे वैज्ञानिक थे, जर्मन दार्शनिक थे या भूगोलवेत्ता थे, जो उनके अनुसार दोस्तों क्या हुआ, जो पूरा स्थल है वो कार्बोनिफेरस युग से क्या हुआ, जुड़ा था। वेगनर के अनुसार जो हमारा कार्बोनिफेरस युग में पूरा स्थल जुड़ा था। पूरा स्थल का मतलब मैंने बताया कि मानिए कि ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, ये मेरी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये जब हमारा पृथ्वी है, अब पृथ्वी का जो ये स्थल खंड, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये स्थल खंड है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का स्थल। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा इमेज बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, इमेज में थोड़ा बड़ा बना के आपको बता रहा हूं कैसी कैसी क्या चीजें हैं, क्या पे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वेगनर जी के सिद्धांत क्या क्या हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग अब देखिए कि मतलब वेगनर जी ने क्या क्या सिद्धांत दिया विथ इमेज के माध्यम से। तो मुझे आता है कि ये सब चीजें आपको बहुत ही डीपली मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। ये जाहिर सी बातें हैं, इतना डीपली आपको कहीं मिलेगा नहीं।
या कोई भी सिद्धांत इतना डीपली कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, इसलिए मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए कंसंट्रेशन अपना बना के। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या कहे कि जो पूरा स्थल थे उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो ठीक है, मान लीजिए ये मेरी पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का स्थल खंड है, ये स्थल खंड वाला भाग है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ये मेरी पृथ्वी है या ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये स्थल खंड है, क्या है, स्थल खंड है। इतना चीज आपको समझ में आई। और उसके बाद दोस्तों ये क्या हुआ, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है तो आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि ये कोई सागर होगा। क्या हुआ, ये कोई सागर होगा। ये कौन सा सागर है दोस्तों, ये पैंथालासा सागर है। कौन सा, ये पैंथालासा सागर का पानी भरा हुआ है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये हमारा, ये मेरी पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बाद जो दोस्तों हमारा स्थल खंड है, वो स्थल खंड का नाम दोस्तों है पैंजिया। क्या, जिसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं। क्या, पैंजिया के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे स्थल खंड का क्या नाम है, पैंजिया नाम है। और उसके बाद दोस्तों जो स्थल खंड के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है वो क्या है, वो पैंथालासा सागर है। तो दोस्तों ये जो हमारा स्थल खंड था, ये ट्रायसिक युग में, का ट्रायसिक युग में स्थल खंड जो था वो ट्रायसिक युग में क्या हुआ, ये टूटकर अलग हो गया। क्या मैंने बताया कि ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो ये मतलब स्थल खंड है जिसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं, और ये जो चारों तरफ पानी भरा हुआ पैंथालासा सागर है। क्या है, पैंथालासा सागर है। उसके बाद मैंने बताया कि जो मेरा स्थल खंड पैंजिया है वो क्या हुआ, ट्रायसिक युग में क्या हुआ, टूट गया, टूट के बिखर गया, मतलब कि कई पार्ट इसके हो गए। तो उसके बाद मैंने बताया कि जो उत्तरी भाग था दोस्तों उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। क्या, जो उत्तरी भाग था, क्या था, जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या इसी का एक नाम और है दोस्तों, वो क्या है, लारेशिया है। क्या, लारेशिया। तो ये दो भाग में डिवाइड हो गए। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जो दक्षिण वाला भाग है, जो हमारी कन्याकुमारी जहाँ पे है उसका भाग है, अरुणाचल प्रदेश आप कह लें। ये क्या है दोस्तों, वो हमारा ये तो हमारा जो पहला भाग था उत्तरी वाला, मतलब माने तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है जम्मू कश्मीर या ग्लेशियर मान ले, हम लोग सियाचिन को मान ले, तो वो क्या है, वो अंगारा लैंड और लारेशिया में जो पहला भाग था हमारा स्थल खंड का पैंजिया का, वो टूटा, तो उसे हम लोग अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा वाला भाग टूटा दक्षिण वाला, उसे हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये दो चीज में हमारा क्या हुआ, जो पृथ्वी का स्थल खंड था, वो जो हमारी पैंजिया थी, वो क्या है, दो भाग में डिवाइड हुई। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से हम लोग जानते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैं विथ इमेज के माध्यम से फिर से आपको समझाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, मैं थोड़ा बना रहा हूं क्योंकि दो इमेज से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्थल खंड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थल खंड है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो ये पानी भरा हुआ है ये क्या है, ये इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये पैंथालासा सागर है। कौन सा, पैंथालासा सागर है। जब हमारी पृथ्वी जब दो भागों में बटी, जिसे हम लोग उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी जो पृथ्वी है इस तरह, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो स्थल खंड है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी का जो स्थल खंड है वो कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये हमारा उत्तरी बिंदु है जिसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो हमारी दक्षिणी बिंदु है उसे हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आपको समझ में आई।
इतना चीज समझ में आई कि मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो स्थल खंड है, जो पेंजिया है, वो दो भागों में जब डिवाइड हुई तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्थल खंड में जो पानी भरा हुआ है चारों तरफ, ये चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा पैंथालासा सागर है। क्या? पैंथालासा, पैंथालासा ये हमारा सागर है। अब पैंथालासा सागर है तो आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर जो ये बीच में जो हमारी स्थल खंड था, जो हमारा पेंजिया थी, वह जो दो भागों में डिवाइड हुई, तो ये बीच में जो जगह बना, यहाँ पे भी तो किसी चीज का निर्माण हुआ होगा। हाँ दोस्तों, जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? तो तेथिस सागर का। यहीं पे दोस्तों तेथिस सागर का निर्माण हुआ। किसका? तेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि तेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बताओगे कि हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी पे जो हमारा स्थल खंड है, जब स्थल खंड दोस्तों दो भागों में डिवाइड हुआ, मतलब कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उत्तरी जो हिस्सा है हमारा गोंडवाना लैंड में बटा, और जो है जो हमारा उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड में बटा, और जो हमारा दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड में बटा। मतलब जिसे हम लोग नाम दिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और उसके बाद दोस्तों जब टूटा तो उसके बीच में जो ये जगह बची, उसके बीच में जो जगह है, यहीं पे दोस्तों तेथिस सागर का निर्माण हुआ। मतलब जो हमारे स्थल खंड है उसके डिवाइड होने के बाद ही उसके बीच में तेथिस सागर का निर्माण हुआ। इतनी चीजें आपको मालूम हुआ कि नहीं? इतना चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं। मैंने बताया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें मैंने बताया कि वेगनर जो हमारे थे, वेगनर ने क्या क्या चीजें बोले उसके बारे में बता रहा हूं। वेगनर ने कहा ये हमारी पृथ्वी है। वेगनर का ये तीसरा सिद्धांत था। ये वेगनर का तीसरा सिद्धांत है और ये वेगनर का चौथा सिद्धांत है। ठीक है, तो वेगनर ने क्या कहा? वेगनर ने कहा कि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो हमारा स्थल खंड है, स्थल खंड के चारों तरफ जो पानी है उसे हम लोग पैंथालासा सागर के नाम से जानते हैं। पैंथालासा सागर है। जब वही स्थल खंड क्या हुआ? जब वही स्थल खंड टूटा, तो दोस्तों वही स्थल खंड जब टूटा तो उसके बीच का जो हिस्सा है या उसके बीच का जो भाग है, जो भाग मतलब वहां पे बचा, वहीं पे दोस्तों तेथिस सागर का निर्माण हुआ। इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना चीजें मैंने आपको बताया। अब यहीं पे बात आती है दोस्तों कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, तेथिस सागर की बात आ गई, हाँ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात आ गई, तो मैं भी माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट आप सभी जानते हैं कि नेपाल में है, भारत में नहीं है। उसकी ऊंचाई दोस्तों आप सभी जानते हो कि 8850 किलोमीटर का, मतलब उसकी ऊंचाई मीटर ऊंचाई है। ठीक है, उसकी मीटर ऊंचाई है। ठीक है, इतना चीज आप लोग जानते हो। आपके माइंड में क्लिक किया होगा कभी कि ये माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा क्यों? जैसी बात है ना, आती होगी कभी ना कभी। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये नाम पड़ा क्यों? अब पड़ा तो क्यों पड़ा, इसका भी तो रीजन होगा। किसी चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। कोई भी चीज हुआ उसके पीछे एक लॉजिक छुपा रहता है भाई। कोई भी चीज हुआ उसके पीछे एक लॉजिक छुपा होगा। तो वो लॉजिक क्या है? उसमें दोस्तों ये एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे। क्या हुआ? एक एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1840 में, कब? एक एवरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1840 में एवरेस्ट की खोज की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम पे क्या किया? इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। इतना चीज आपको कंफर्म हुआ? इतना कंफर्म हुआ तो उसके बाद मैं बता रहा हूं कि दोस्तों जो जुरेसियस काल में दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े, इसके जो गोंडवाना लैंड मैंने बताया और अंगारा लैंड बताया, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े हुए। कब हुए? तो जुरेसियस युग में हुए। अब छोटे छोटे जो टुकड़े हुए दोस्तों, जैसे कि जो हमारा ऊपरी वाला हिस्सा है जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, वो उत्तरी अमेरिका के साथ हो गया। मतलब कि ये उत्तरी अमेरिका का भाग हो गया। जो हमारा दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड के नाम से हम जानते हैं, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, भारत और अंटार्कटिका के साथ ये वाला हिस्सा हो गया। तो दोस्तों यहीं पे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत खत्म होता है। कल हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों आप कल का क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ज्योग्राफी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे
मतलब निर्भर है। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपको समझ में नहीं आया तो आपको कभी ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब टॉपिक आपको कभी समझ में नहीं आने वाला। आप लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में सही से समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैं अभी तक 15 या 16 लेक्चर जितने भी दिया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो सारी चीजें उसमें क्या होंगी, कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।